छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, टॉपिक है उसका नाम है चिन्हों का ज्ञान। आज के इस लेक्चर को हम देखेंगे कि चिन्हों का कैसे कैसे क्या क्या होता है, कब संख्या माइनस की बचती है, कब प्लस की बचती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे बात को, ठीक। सबसे पहला है कि मान लो जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 3, ये 3 संख्या है, ये प्लस की है माइनस की। हमेशा ध्यान रखना, जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं होगा तो हमेशा प्लस की संख्या होगी, ठीक। और एक बार किसी संख्या में ऑलरेडी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो वह संख्या प्लस की है, ठीक। और अगर निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है तो वह संख्या काय की है, माइनस की है, ठीक है। संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वो संख्या उस चिन्ह की होगी, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 3 + 5 - 7। अब यहां हम बात करें 7 जो है वो माइनस का है, 7 किसका है, माइनस का, ठीक। बात करें हम 5 तो 5 है प्लस का। बात करें हम 3 तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मैंने बताया जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो संख्या काय की होगी, प्लस की, ठीक है। यहाँ तक सबको ये बातें क्लियर हो गई होगी। जो चिन्ह संख्या के आगे होगा वही चिन्ह संख्या का उसका होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 3 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये 3 का है प्लस का, ठीक। दो प्रकार के चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे, एक माइनस चिन्ह और एक प्लस चिन्ह। सबसे पहले जोड़ना और घटाना संख्या को कैसे करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे दो प्रकार के चिन्ह होंगे, या तो होंगे दोनों माइनस के या होंगे दोनों प्लस के, या माइनस प्लस या प्लस माइनस, ठीक। ये देखेंगे हम, इनको बोलेंगे समान चिन्ह है ये, ठीक है। ये समान चिन्ह, इनको भी समान चिन्ह बोलेंगे। ये विपरीत चिन्ह है या असमान चिन्ह भी बोल सकते हैं आप, विपरीत चिन्ह या असमान चिन्ह। ऐसे यहां पर विपरीत चिन्ह या असमान चिन्ह, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे गौर से। सबसे पहले हमने लिखा है समान चिन्ह, ठीक। समान चिन्ह से मतलब ये है कि या तो दोनों माइनस के चिन्ह होंगे या दोनों प्लस के चिन्ह होंगे, ठीक। दूसरी बात हमने नोट करके लिखी है यहाँ पर, विपरीत चिन्ह। एक चिन्ह माइनस का होगा संख्या में, दूसरा होगा प्लस का, या एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, ठीक है। इस प्रकार सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जोड़ने एवं घटाने की। सबसे पहले जोड़ने एवं घटाने की, जोड़ हो सकता है या घटा हो सकती है, ठीक है। देखेंगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है समान चिन्हों की संख्या हमेशा जुड़ती है। समान चिन्ह अगर होंगे तो उन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। अगर दो संख्याओं के आगे समान चिन्ह लगे हुए होंगे तो उन संख्याओं को हम दोनों को जोड़ देंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा ये ध्यान रखना, तथा चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहेगा। हम देखेंगे समान चिन्हों की संख्या को हम जोड़ देंगे और चिन्ह वही रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया -7 और -2, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे हैं समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। समान चिन्ह में क्या होगा, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, समान चिन्हों की संख्या को हमेशा जोड़ते हैं। जोड़ दो इनको, 7 और 2 हो जाएंगे 9, ठीक। तथा चिन्ह वही रहता है। हम देखेंगे दोनों संख्याओं में समान चिन्ह जो है काय का, माइनस का, तो ये संख्या जो आएगी काय की आएगी, माइनस, इसलिए। और देखेंगे एक एग्जांपल, -3 -2 समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ दो 5 हो गया, चिन्ह जो है वो समान ही रहेगा, ठीक। यहां तक आप बात ये समझ गए, ठीक है।
समान चिन्ह होंगे तो वो जुड़ेंगी तथा चिन्ह वही रहता है। ठीक, यहाँ तक सभी की ये बात क्लियर हो गई होगी। जब समान चिन्ह आपको केवल ये ध्यान रखें जोड़ने और घटाने की कंडीशन में होगा, जोड़ और घटा के लिए मैंने बताया ये। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे। अब अगला कथन है, ध्यान से देखेंगे। जोड़ और घटा की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दूसरा कथन बताया गया है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटती है। विपरीत चिन्ह मतलब क्या होगा? विपरीत का मतलब ये है कि या तो एक संख्या प्लस की होगी माइनस की होगी, या माइनस की होगी दूसरी प्लस की। ठीक है, विपरीत चिन्ह का मतलब ये है या एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, या तो एक माइनस दूसरी प्लस। ठीक है, यहाँ तक बात सब समझ गए होंगे। विपरीत चिन्ह और समान चिन्ह और समझा चुका होगा। ठीक, आगे जो हम बात करेंगे, कथन लिखा हुआ है विपरीत चिन्ह हमेशा घटती है। विपरीत चिन्ह अगर हुए, दो संख्याएं हैं, अगर एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो हम देखेंगे वहां पे हमें घटाना होगा। ठीक, घटाने के बाद क्या करेंगे, तथा चिन्ह अधिक का आता है। चिन्ह जो लगाएंगे हम, जो संख्या जो घट के आएगी, चिन्ह जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? जो संख्या अधिक संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह लगाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें घटाना है 9 में से 10। 9 में से 10 आप देख रहे होंगे, यहाँ 9 में से 10 घटा रहे हैं तो हम एक प्लस की संख्या प्लस 9, प्लस का ये 9 है, ये माइनस का 10 है। विपरीत चिन्ह हो गए, एक प्लस की संख्या हो गई, एक माइनस की हो गई। पहले तो हमें घटाना है। ठीक, घटा दो, 10 में से 9 घटा दो, ये 9 में से 10 में से 9 घटाए कितना बचा? 1। ठीक, अब हम देखेंगे लिखा हुआ है चिन्ह अधिक का आता है। अधिक का क्या है? अधिक क्या है? अधिक 10 है। 10 मतलब जो संख्या बड़ी जो है उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह लगाएंगे, तो क्या का बच्चा? माइनस का। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, माइनस का 10 प्लस का 12। ठीक है, 10 में से 1, एक चिन्ह माइनस है एक प्लस है, विपरीत चिन्ह हो गए। विपरीत चिन्ह हमेशा घटाती है। घटा दो, 2 बचे। अब देखेंगे तथा चिन्ह अधिक का आता है, बड़ी संख्या का आएगी है प्लस की, तो ये संख्या प्लस की प्राप्त होगी। ठीक, प्लस चिन्ह लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या का आएगी होती है प्लस की। यहाँ तक सब समझ गए होंगे। अगला जो कथन है वो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे गुणा के बारे में। ये तो हो गई जोड़ और घटा के बारे में। ठीक है, जोड़ते और घटाते समय हम क्या क्या नियम ध्यान रखते हैं। अगली जो बात होगी वो होगी गुणा की। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगली बात। अगला कथन है, पहले अब हम सीखेंगे गुणा। ठीक, गुणा के बारे में बात करेंगे। कथन लिखा हुआ है, समान चिन्हों की संख्या की गुणा करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। ठीक, समान चिन्ह क्या? ये दोनों प्लस के, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के। ठीक है, समान चिन्हों की अगर संख्याएं हैं उनकी अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखेंगे, माइनस का 2, इसकी गुणा कर रहे हैं हम माइनस के 3 से। ठीक है, दोनों समान चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक, पहले लिखा हुआ है समान चिन्हों की संख्या की गुणा करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और काय का प्राप्त हुआ? प्लस का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, माइनस का 7 इंटू माइनस का 2, समान चिन्ह है, 7 दूनी 14 और प्लस का। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक आप। अगला कथन है, गुणा में ही देखेंगे हम। गुणा में अगला कथन है, विपरीत चिन्हों की संख्या की गुणा करने पर हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। विपरीत चिन्ह में मैंने बताया आपको, विपरीत चिन्ह में क्या होगा? या एक प्लस होगा माइनस, दूसरा माइनस होगा, या माइनस और दूसरा प्लस होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे मान लिया यह प्लस का 7 और माइनस का 2, एक प्लस की संख्या होगी दूसरी माइनस की होगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमेशा माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और कितना प्राप्त होगा? 7 दूनी 14। ठीक, दूसरा एग्जांपल, माइनस का 3 इंटू 2 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, काय का प्राप्त होगा? माइनस का। विपरीत चिन्ह होंगे, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, और उनकी हम गुणा कर रहे होंगे तो हमेशा काय की संख्या प्राप्त होगी? माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है भाग का। भाग में हम देखेंगे क्या होता है। भाग में क्या होगा?
समान चिन्हों की संख्या की भाग करने पर प्लस का चिन्ह आता है। समान चिन्ह होंगे, अगर दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे माइनस के 36 को अगर हम भाग लगाएं माइनस के 2 से, ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा प्लस का प्राप्त होगा। कैसे लगाएंगे भाग, देखो 36 भाग 2 से लगाएंगे 2 18, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए 2 से हमने भाग की 36, तो एकम 2 बचा कितना 1, साथ लिया 6, 2 अट्ठे 16। ऐसी स्थिति में हमें काय की संख्या प्राप्त होगी, प्लस की, ठीक है। भाग में ही देखेंगे हम। अगला कथन है विपरीत चिन्हों की संख्या की भाग करने पर माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। विपरीत चिन्ह क्या होंगे, माइनस और दूसरा प्लस, या एक माइनस दूसरा प्लस, या एक माइनस दूसरा प्लस, ठीक है, बात ना है। अब एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे 16 को भाग करनी है माइनस के 4 से, ठीक, ये 16 प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमेशा काय का प्राप्त होगा, माइनस का। देखो कैसे, 4 चौक 16, ये आया माइनस का 4। यहाँ देखेंगे 4 से हमने भाग दी कितने को, 16, 4 चौक 16। ये भाग की स्थिति में क्या होगा, ये माइनस का प्राप्त होगा, काय का प्राप्त होगा, एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की, ऐसी स्थिति में अगर हम भाग कर रहे हैं तो हम देखेंगे वो संख्या जो प्राप्त होगी वो काय की प्राप्त होगी, माइनस की प्राप्त होगी, ठीक है। ये सारे सवाल आपको करने हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो नोट कर लेंगे और वो करना है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। सवाल लिख के दे रहा हूँ, वो करने हैं आपको। सबसे पहले जोड़ एवं घटा में देखेंगे। घटा में ये करना है 1 2, ठीक है, यहाँ ये गुणा में करनी है आपको। ठीक है, ये सारे सवाल आपको करने हैं। आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म।